हेलो, हाँ भाई। अरे क्या हुआ यार, तूने बताया नहीं यार। आ रहा है ना तू? वो मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, मैं बताता हूँ तुझे। अरे यार तुझे पता है ना, टिकट विकट बुक कराने में टाइम लगता है, हैं? और पहली बार में कितनी प्रॉब्लम हुई थी। हाँ पता है मुझे, मैं बताता हूँ ना तुझे। अभी कुछ काम कर रहा था, मैं कॉल बैक करता हूँ तुझे ना। ठीक है। सुधांशु का कॉल। हाँ वो सुधांशु का था। अमित 4 महीने हो गए हैं। पिछली बार सारा एक्सपेंस तुमने किया था, वो भी मुझे बताए बगैर। और सुधांशु ने अभी तक वो पैसे नहीं लौटाए। और तुम फिर से। अरे मैंने उसको बोला था, वो दे देगा पैसे। 4 महीने से कह ही रहा है, दिए तो है नहीं। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, दे देगा वो। अमित, तुमने मुझे पूछे बगैर उसे पैसे दिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब तक वो पैसे रिटर्न नहीं करता, तब तक उसके साथ कोई प्लान नहीं। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। जब पैसे रिटर्न हो जाए तो बताइए मुझे। भाई तुझे मालूम है ना ये प्रोजेक्ट अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सही कह रहा भाई। अब वो शर्मा जी से बात कर लेना। किस पेमेंट, अरे पेमेंट डलवा दे यार। हाँ मैं क्या कहता हूँ। फोन क्यों ले रहा तू? अरे तू फोन को छोड़, है ना। शायद भैया का फोन है, उठा ले। अरे यार तुझे देख फिर आ रहा। भैया का फोन है। अरे यार तुझे पता है ना, गांव में हमारी जमीन है और भैया उस जमीन को बेचना चाहते अच्छा। हैं और उसमें मेरे साइन की जरूरत है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम भाई तुझे नहीं पता, अपने सिग्नेचर करने के लिए भी ना मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर मैंने गलती से बिना बताए साइन कर दिए ना, तो अपने ही घर से मैं खुद बाहर हो जाऊंगा। और जो अगले महीने फ्लैट खरीदने की सोच रहा हूँ वो भी कैंसिल करा देगी। रिया को तो जानता है तू। ऐसे सही लगाम लगा रखी है तुझ पर। तुझे जरूरत भी है इसकी। चल ठीक है, मैं चलता हूँ और बात कर लेंगे। क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? खिचड़ी? मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? मैं तो बुक पढ़ रहा हूँ, ये देखो। दिख रहा है, 15 मिनट से एक भी पेज नहीं पलटा है। अगर सुधांशु को अरे तुम क्यों सुधांशु को बीच में ले आती हो यार। मैं तो वो भाई, एक काम करो कल बात करेंगे, तुम सो जाओ जाके, मुझे बुक पढ़ने दो। भैया का क्या? साफ साफ बोलोगे कुछ? अरे यार तुम मुझे डराती क्यों रहती हो? ऐसे लगता है किसी ने गले पे तलवार रख, ऐसा लगता है किसी ने गले में तलवार रख दी हो और उसके बाद पूछ रहा हूँ। प्यार से ही पूछ सकती हूँ। चोर के गले पे डर की तलवार हमेशा लगी रहती है, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मैं चोर हूँ? नहीं, चोरों वाली हरकत है। भैया का कॉल आया था। हाँ वो पूरी बात बताओगे या सस्पेंस बना के रखना है? अरे कुछ नहीं, बस वो कह रहे थे कि गांव कब आ रहे हो। क्यों? 3 महीने पहले ही तो वापस आए हो। हाँ मैंने भी उनसे यही बोला, मैंने कहा अभी तो आया था और वैसे भी ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, तो मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि भैया मैं तो नहीं आ पाऊंगा। गुड गुड नाइट। गुड नाइट, मतलब गुड नाइट। बेटर। बात भाई, वो बात कहाँ करती है, वो तो बहस करती है। अच्छा। और गलती से भी अगर कोई जवाब गलत हो गया ना, तो भाई नॉन स्टॉप बेइज्जती। और अगर गलती से मैं उसकी गलती पकड़ लूं
तो पता नहीं उसकी गलती मेरी गलती कैसे बन जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये सारी बीवियां ऐसी होती हैं क्या? अरे भैया सारी बीवियां ऐसी नहीं होती है, पति ऐसे होते हैं। उसकी शादी से पहले बुद्धि बंद और शादी के बाद बुद्धि बंद। हेलो भाई, अभी नाम ही ले रहे ना, ये शैतान की अम्मा का फोन भी आ गया। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि इन लड़कियों के पास ना कोई तो दिव्य शक्ति जरूर होती है। कहीं दूर भी इनके बारे में अगर बात कर रहे हो ना तो इनको पता चल जाता है। हेलो, क्या? मेरा मतलब भैया है, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। ठीक है, ठीक है। सही कहा था दादा आपने, बहुत ही बंद देखा फोन आते की कोशिश की। भैया आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो ऑफिस में जाओ। सुने भैया आइए कर दे। भैया कैसे हैं? बस बढ़िया, बैठो। आप अचानक कैसे? बढ़िया, बैठो। आप अचानक कैसे? मुझे फोन कर देते तो मैं आ जाता। फोन तो किया था बेटा मैंने। अच्छा, साइलेंट है भैया, पता नहीं चल रहा। फिर मैंने सोचा तुम व्यस्त होगे, इसलिए मैं खुद ही चला है। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया भैया। ये भी तो आप ही का घर है। और भाभी कैसी हैं? और हमारी पिंकी वो कैसी है? भाभी की तबीयत तो पहले से ठीक है, और बस पिंकी की शादी को लेकर बड़ा परेशान है। उसी बारे में तुम लोगों से मैं बात करने आया। जी। तो भैया फ्रेश हो जाइए पहले, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अमित क्या है बेटा कि मुझे रात में ही वापस जाना है, क्योंकि कल पिंकी को लड़के वाले भी देखने आने वाले हैं। तुम लोगों से बात करने आया था, और मैं ये चाहता हूँ कि बहू को भी तुम बुला लो, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। उसके सामने बैठ के जी। रिया, बैठो बैठो बैठो। देखो बेटा, जो भी जमा पूंजी थी वो तुम्हारी भाभी की बीमारी में सब खर्च हो गई, और कुछ खर्च भी हो गया। मैं तुम लोगों पर दबाव बनाने नहीं आया। और पिछली बार जब तुम लोग गांव आए थे, तुम लोगों ने काफी मदद की थी हम लोगों की। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब कुछ आपका दिया हुआ ही तो है। मेरे कलम की जो स्याही है ना भैया, वो आपकी पसीने से खरीदी हुई है। तो शर्मिंदा मत कीजिए भैया, ये कह रहे जो भी हम लोग हैं आप सब, ये सब आप ही की बदौलत है भैया। पिंकी की शादी करना। देखो, पिंकी की शादी करनी है, और ये देखिए मेरे पास जो जमीन है उस पर सिर्फ मेरा हक नहीं, तुम दोनों का भी हक है। तो अगर तुम लोग इजाजत देते हो तो उसे बेच के पिंकी की शादी कर देते हैं। बोलो बहू, क्या कहना है? हक देकर अपना कहा और इजाजत मांगकर पराया भी कर दिया आपने। अमित की पढ़ाई के समय जमीन बेचते टाइम तो आपने और भाभी ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो जमीन आपकी भी है, और आज इस तरह इजाजत मांगकर पराया कर रहे हैं आप। क्या पिंकी हमारी बच्ची नहीं है? अमित आज ही आपके साथ गांव आएंगे और कल लड़के वालों से भी बात करेंगे और जमीन का सारा काम निपटा कर आएंगे। अच्छे से हो जाएगी पिंकी की शादी। ठीक है,
तुमने तो मेरी समस्या ही समाधान कर दी। सुधांशु वाले पैसे कल तक आ जाने चाहिए, नहीं तो मैं खुद उसकी बीवी से परसों बात करूंगी। लेके आ जाओ बैग। पता नहीं कब तक इसकी तलवार ना मेरी गर्दन पे लटकी रहेगी। वैसे किसी महापुरुष ने ना सही कहा है कि औरत को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।